कि मुख्यमंत्री जी जो कहेंगे वो होगा या जो हमारे प्रमुख सचिव जी लोग कहेंगे वो होगा, ये वास्तविकता है। हमारे मंत्री जी क्या कहेंगे वो नहीं होगा, ये तय है। कोई भी मंत्री कह देगा वो नहीं होगा। एक आध दो मंत्री जो मुख्यमंत्री जी के बहुत नजदीक है उनकी बात मैं नहीं कर सकता। हमारे दोनों मंत्री जो कहेंगे वो नहीं होगा, चाहे वो स्वतंत्र सिंह जी हो और चाहे अरविंद शर्मा जी हो। मैं दोनों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और मुख्यमंत्री जी के सामने इनकी जो स्थिति है उसको भी जानता हूँ। उत्तर प्रदेश जल निगम एकीकृत संघर्ष मोर्चा 3 दिन से ध्यान आकर्षण धरना एवं प्रदर्शन जल निगम परिसर में कर रहा था। कुछ प्रमुख मांगे थी जो काफ़ी समय से लंबित थी, जिनमें प्रमुख मांग थी कि 5 महीने से वेतन और पेंशन नहीं मिला, इसके साथ साथ मृतक आश्रित नौकरी और कई समस्याओं को लेकर के मजबूरन ध्यान आकर्षण धरना एवं प्रदर्शन करना पड़ा। हमारे साथ महासचिव इंजीनियर AK सिंह जी हैं। आज प्रबंधन से वार्ता हुई है, क्या निकल के आ रहा है वो जानते हैं। सर, आज 3 दिन का धरना प्रदर्शन आज समाप्त हुआ है, प्रबंधन से वार्ता हुई है, किन प्रमुख मुद्दों पर आपने चर्चा की और क्या निकल करके आ रहा है? अब शासन स्तरीय जो हमारी 3 मुद्दे थे, जिसमें वेतन और पेंशन ट्रेजरी से दिए जाने की बात थी और दो विभाग हमारे यहाँ बने हैं, नगरीय और ग्रामीण, इसको एक करने की बात थी। इस पर हमारी उनकी सहमति नहीं बन पाई। उन्होंने कहा यह शासन का मामला है, हम इसमें आपकी तरफ से परसुएशन भी नहीं कर सकते। आप करेंगे, हमसे पूछा जाएगा तो हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन हम इसमें नहीं कर सकते। और तीसरा था 7वें वेतनमान का मामला था। उन्होंने कहा हम इसको बोर्ड की बैठक में ले जाएंगे, हम अपनी आर्थिक स्थिति की समीक्षा कर लेते हैं। हमने कुछ पैसे मांगे हैं शासन से, जो हमारे पैसे बचे हुए हैं, हम अपने काम की भी समीक्षा कर ले रहे हैं। वो करके हम 7वें वेतन वो ले जाएंगे जी। दूसरी, अब ये शासन की 3 बातें हो गई और जो प्रशासन स्तर पे है उसमें हमारा मुद्दा था कि 5 महीने का वेतन और पेंशन। तो उन्होंने कहा कि मैं होली के पहले 2 महीने की पेंशन और जो DA/DR जैसे 164% से 212% हुआ है, उसकी तमाम जगहों पे DA/DR की किस्तें नहीं मिली हैं। तो उन्होंने कहा कि हम वो भी हो, अब सैलरी के अगर 1 महीने के देंगे तो हो सकता है दूसरे महीने के रूप में DA/DR का दे दें, या DA/DR मतलब वही रहा करीब 2 महीने का वो चलेगा। ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया कि होली के 4 दिन पहले हम ये जारी कर देंगे। और 6ठे वेतनमान का एरियर का था, जो आदेश तो हो गया था लेकिन पैसा नहीं आ रहा था, तो वो भी वित्त विभाग से सहमति से वो आज जारी हो गया। दूसरी जो हमारी बड़ी मांग थी मृतक आश्रित अनुकंपा नियुक्ति की, उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपकी मांग से सहमत हैं और हम बोर्ड की बैठक में इसको ले जाके मृतक आश्रित अनुकंपा नियुक्ति के बारे में बात करेंगे जी। सर, कुछ 1000 से ऊपर कुछ कर्मचारियों का मुद्दा फंसा हो तो जो 4141 कर्मचारियों में आ रहा था। इस मुद्दे पर हमारी उनकी आधी सहमति, या कह लीजिए कि हमारी 25%, उनकी 75%, वो असहमत थे, 25% हमारी बात पे सहमत थे और हमें पता था कि वो ऐसा करेंगे। हमारा ये था कि हम चूँकि मामला कोर्ट में है, अभी कोर्ट में हमारे साथ थोड़ा सा अन्याय हुआ है, उसमें भी हमें 25% फ़ायदा मिला, 75% हमारे साथ अन्याय हुआ है। तो वही चीज़ इन्होंने कहा कि जो वही 75% आपका अन्याय हुआ है, मैं चाहता था आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हमारा उनका हो। तो उन्होंने कहा भाई ये मुद्दा ऊपर का है, मेरे स्तर का नहीं है। और 1007 के बारे में उन्होंने वायदा किया है कि हम इसको देख करके उसके निकालने की बात करेंगे। हमने उनको ये बताया कि प्रबंध निदेशक ग्रामीण ने तो इस बात को हमारे एकदम मान लिया है और उन्होंने हमारे पदाधिकारियों को, हमारे गिरीश यादव जी को और रामशनी जी यादव को आमंत्रित किया है कि बैठ के मुख्यमंत्री फोर के यहाँ उसको अलग निकलवाने की बात करें। तो हम इस बात से आसान्वित है कि यहाँ भी वो चीज़ें उसी तरीके से होंगी। लेकिन उसके बाद रिमेनिंग जिन लोगों का, जो हमारे साथी परेशान है, जिनका वेतन आधा हो गया, जिनके पेंशन की प्रॉब्लम है, उसके लिए हमें थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ईश्वर से यही दुआ करूँगा कि हमारी सोमवार को जो हियरिंग है इसमें हमको स्टे मिल जाए, ताकि हमें टाइम मिल जाए कि हम कोर्ट की अगली बैठक के पूर्व और हम जरा भी इसमें मुख्य सचिव महोदय या मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे तो ये कोई वो भी सहमत है कि नियमितीकरण 2 तरीके का नहीं हो सकता। तो 5 साल का नियमितीकरण था और दूसरे का 15 साल 20 साल से कैसे हो सकता है। सहमत थे, लेकिन उनकी अपनी व्यवस्था जो उनके हिसाब से, मैं उन्होंने कहा मेरी जगह क्या करते तो मैं उनकी जगह रहता तो मैं करता आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, लेकिन अब वो नहीं कर पा रहे हैं, जो भी कारण हो वो अलग इशू है। तो इसके बारे में हम लोग मुख्य सचिव महोदय, क्योंकि यहाँ से नहीं होना है,
मुख्य सचिव जी या मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे, हमारे पास टाइम है। सर, आप लगातार अपने धरने में एक चीज लगातार कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी से हस्तक्षेप की मांग आज आप लोग कर रहे थे, और आज मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन, क्या वो इन्हीं सब चीजों से संबोधित ज्ञापन रहा? हाँ, हमने जिन मुद्दों की बात करी थी, हमारे खास तौर पर 3 मुद्दे, और बेहतर चीज आप जानते हैं इस शासन में कि मुख्यमंत्री जी जो कहेंगे वो होगा, या जो हमारे प्रमुख सचिव जी लोग कहेंगे वो होगा, ये वास्तविकता है। हमारे मंत्री जी क्या कहेंगे वो नहीं होगा, ये तय है। कोई भी मंत्री कह देगा वो नहीं होगा। एक आध दो मंत्री जो मुख्यमंत्री जी के बहुत नजदीक है उनकी बात मैं नहीं कर सकता। हमारे दोनों मंत्री जो कहेंगे वो नहीं होगा, चाहे वो स्वतंत्र सिंह जी हो और चाहे अरविंद शर्मा जी हो। मैं दोनों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और मुख्यमंत्री जी के सामने इनकी जो स्थिति है उसको भी जानता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव जी के अलावा कोई वो नहीं है। अनुराग श्रीवास्तव जी ने भी जैसे बॉडी शॉपिंग पे और उस पर, हाँ, मैंने कहा कि कुछ लोग हमारे बाहर भेजे गए थे, इनके वेतन का मामला था, उसमें इन्होंने कहा कि ये जितने भी मामले हैं एफडी साहब से कहा और सीओ साहब से कि इसको तत्काल हल करिए। जो लोग हमारे यहाँ काम किए उनको वेतन मिलना चाहिए। जी सर, प्रबंधन से आज वार्ता जैसा कि आप कह रहे हैं सकारात्मक हुई है, लेकिन ये केवल मौखिक आपको आश्वासन दिया गया है? हाँ, मैंने उनसे कहा कि हम आपकी बात को कैसे माने सर, तो उन्होंने कहा इसकी मिनी हम जारी करेंगे। और मुझे पता है कि पहले हमारे एमडी जब हुआ करते थे तकनीकी, तो 1 दिन 2 दिन में मिनी जारी होती। इनका थोड़ा सा प्रशासकीय मामला है तो ये 3-4 दिन में लगेगा। और ये हमारे संघर्ष की शुरुआत है। यही हम उनसे वार्ता की है कुछ देर के लिए। हमारे वो जो चिंता है, जो उन्होंने माना है, जो नहीं माना है उसकी चिंता नहीं है, जो माना है उसको हम क्रियान्वित कैसे करा पाएंगे, ये हमारे जो पदाधिकारी गण हैं उनकी चिंता बराबर रहेगी। लेकिन हम लोगों को अपने ऊपर भी भरोसा है और अपने साथियों को भरोसा है कि हम उनके मेहनत के बलबूते जो आज हमको ऊर्जा उन्होंने दी है, आज और कल और परसों जो ऊर्जा मिली है हमको, हम आश्वस्त हैं कि हम कहीं भी, और उस बात पे वो भी सहमत हुए कि आप लोग धरने बैठ गए, हमसे मिल लिए होते। हमने कहा कि ये सब फोटो हमने दिया नोटिस तो आप बुला लेते, हम नहीं देते धरना। हम पहली बार तो वार्ता ही करेंगे, लेकिन आपने बुलाया नहीं, आज अपने आप बुला लिया। जब उनको इस बात की जानकारी हो गई, आप लोग भी जो साथी जितने बचे सुन लें, जब उनको जानकारी हो गई कि 2 बजे से हम ये चौराहे से इस चौराहे तक हम जाम कर देंगे, हम न कोई गाड़ी आने देंगे न जाने देंगे। हमारे बहुत से मित्र जो आउट ऑफ जल निगम है उन्होंने हमारी बड़ी मदद की, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। और उसके जैसे ही हमने तय किया और हमने इसको कहीं अवगत कराया, 10 मिनट बाद हमें फ़ोन आ गया कि एमडी साहब आपसे बात न करें। तो मैं बिल्कुल अपने ऊपर भरोसा करता हूँ। अपने दोनों ये जो हमारे दाएं बाएं, जो अब चूँकि उम्र बड़ा है, पद में ये लोग बड़े हैं, उपाध्यक्ष जी हैं, मैं मंत्री हूँ, हमें भरोसा है कि हम लोग उस चीज़ों को जिसको वो मान चुके हैं उसको हम कैसे कार्य में पालित करेंगे, इसका भय भी है, लेकिन इतनी हिम्मत भी है कि उसे हम पूरा कराएंगे। देखेंगे कितना कौन बात। जीत संघर्ष मोर्चा होगी, अंततः जीत न्याय की होगी। संघर्ष मोर्चा अपने लोगों के न्यायिक समस्याओं के लिए लड़ रहा है और हम तो उसका स्वागत करेंगे जो हमारी समस्याओं को गलत बताए। धन्यवाद सर। तो हमने बात करी उत्तर प्रदेश जल निगम एकीकृत संघर्ष मोर्चा के महासचिव इंजीनियर ए के सिंह जी से, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज की वार्ता सकारात्मक रही है, कई मुद्दों पर अच्छी बातचीत हुई है और प्रबंधन भी उन मुद्दों पर लगभग राजी है। कुछ मुद्दों पर थोड़ा सा प्रबंधन आनाकानी कर रहा है, लेकिन उन मुद्दों को आगे देखा जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि वेतन और पेंशन भुगतान को लेकर के जो बात थी वो प्रबंधन ने मानी है और होली जैसे त्यौहार के पहले उनको वेतन और पेंशन भुगतान की बात कही है। इससे कर्मचारियों को काफ़ी संतुष्टि मिल रही, और जो मुद्दे हैं उन पर प्रबंधन और संघर्ष मोर्चा लगातार अपनी वार्ता जारी रखेगा और जल्द ही इन सभी मुद्दों के सुलझने की उम्मीद जताई जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।